नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां कहीं भी हैं वहां अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त होंगे। हम विद्यार्थी हैं और हमें अपने अध्ययन कार्य में, हमें हमारे पाठ्यक्रम में, हमें हमारी पढ़ाई में व्यस्त रहना है हमेशा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए कौन कौन सी पुस्तकें आवश्यक हैं, कौन सी आपको अध्ययन करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है अनंत है, एक बड़ा अथाह समुंदर है, उसमें न जाने कहाँ से प्रश्न उठ जाए कुछ मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अपन को समुद्र में डुबकी लगानी है और वहाँ से वो अच्छे अच्छे मोती, वो सीपियाँ ढूंढ के लानी जिसमें से मोती निकले। हमें वो पुस्तकें ढूंढनी है जहाँ से हमारे प्रश्न निकले। तो उस वीडियो पर अच्छा रेस्पॉन्स रहा आप सभी साथियों का। कई साथियों ने ये भी पूछा कि हम फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि सेकंड पेपर तो लगभग फिक्स होता है कि हिंदी की कुछ पुस्तकें जो है फिक्स है कि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। फर्स्ट पेपर की हज़ारों मैटर भरा पड़ा है, दुनिया जो है भरी पड़ी है मैटर से। चाहे आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, किसी अध्यापक को फॉलो कर रहे हैं, या किसी को भी XYZ आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आपको अलग अलग मैटर दिया जाता है। तो मैटर से दुनिया भरी पड़ी है। हमें कौन सा मैटर लेना है, किस प्रकार की पुस्तकें अपन को पढ़नी है जहाँ से हमारे प्रश्न आ जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज मैं सेकंड ग्रेड के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए आप कौन कौन सी पुस्तकें जीके के पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें हमारा जीके का पोर्शन लगता है और हमारा साइकोलॉजी का पोर्शन लगता है, तो उसके लिए अपन कौन कौन सी पुस्तकें लें उसकी अपन चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो पोर्शन अपना है वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आपके लगभग 8-10 टॉपिक हैं, इसमें भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जैसे आमतौर पर सारे टॉपिक जो होते हैं भूगोल में वही है। ये चीज़ आप कहाँ से तैयार करें? तो राजस्थान के भूगोल के लिए आप कोई एक्स्ट्रा बुक ना लें, आप केवल अपनी लक्ष्य की जो गाइड है, आप जिसका अध्ययन कर रहे हैं, अधिकतर लड़के लक्ष्य की गाइड से ही पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो लक्ष्य की गाइड से आज तक राजस्थान की भूगोल की इकोनॉमी का कोई प्रश्न बाहर नहीं आया, क्योंकि इकोनॉमी लगभग तो ग्रांट से पूछते हैं। भूगोल जो है वो आपकी लक्ष्य गाइड में से आपका प्रश्न बढ़ जाता है। तो लक्ष्य के अलावा आप यदि कोई और पुस्तक ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आप बाहर न जाए, आप लक्ष्य तक सीमित रहें, आपका भूगोल का जो पोर्शन है वो आपके लक्ष्य में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो अपना पोर्शन आता है वो है राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। अब आरपीएससी ने क्या किया है, आरपीएससी ने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। यदि आपने पिछले 3-4 एग्जाम को एनालाइज किया हो तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भूगोल को और पॉलिटिकल को बना दिया है हार्ड। चाहे आप अपने प्रश्न जो पेपर है पिछले उठा के देखें, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, कॉलेज लेक्चरर के, जो भी आरपीएससी आयोजित करती है, भूगोल और पॉलिटिकल वो देती है स्टैंडर्ड, यानी कि हार्ड, अच्छा मैटर देती है। ठीक है, और कला संस्कृति है, राजस्थान का इतिहास, मतलब राजस्थान से जुड़ा जो मैटर है वो बिल्कुल सिंपल देती है। बहुत ही स्तरीय प्रश्न, आसान से प्रश्न आते हैं। और जब अपन आसान प्रश्न गलत करते हैं तो अपन लाखों जनों से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि अपन को मालूम है कि आसान सवाल लगभग 99-98% लोगों ने सही किया। यदि हमने वो सवाल गलत कर दिया तो हम उन 98% लोगों से पीछे चले जाएंगे। तो क्या करें? तो राजस्थान को आपको 2 तरीके से तैयार करना है। एक स्तरीय बुक, आसान से प्रश्न जहाँ से उठ जाए, और एक थोड़ा सा डीप मैटर जहाँ से कुछ मुश्किल से 8-10 प्रश्न आपको मिले, हार्ड सवाल। तो कहाँ से तैयार करें आप राजस्थान का जीके? तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा 2 पुस्तकें। एक पहली पुस्तक आपके लिए चेटक पब्लिकेशन की सुभाष चारण सर की पुस्तक है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक जो अपनी बुकें लगती है राजस्थान अध्ययन की, उसका सार संग्रह है और बहुत ही प्रमाणिक, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैंने खुद इसको पढ़ी, वस्तुनिष्ठ पुस्तक है। ठीक है, सारे प्रश्न आपको स्तरीय जो सवाल है यहाँ से मिल जाते हैं लगभग राजस्थान जी के। उसके अलावा क्या पढ़ें? उसके अलावा आप पढ़ें नाथ पब्लिकेशन की बुक है, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, कॉम्बो बुक है, अलग अलग बुक आती है, लेकिन आपको बाजार में इसका साथ मिल जाएगा। इसमें आपको डीप मैटर, स्टैंडर्ड मैटर, अच्छे सवाल, जो हार्ड सवाल बनते हैं वो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो 2 पुस्तकें बहुत है, पर्याप्त है राजस्थान जीके के लिए। एक सुभाष चारण सर की सार संग्रह जो कक्षा 6 से 12 के लिए है, ठीक है, जो पुस्तकें लगती है राजस्थान अध्ययन की, उनका इस पर निचोड़ दिया है। उसके बाद में जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है 2, कला संस्कृति और इतिहास, यहाँ से आप अध्ययन करें। तो राजस्थान का जितना मैटर है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अपना एक टॉपिक आता है राजस्थान का पॉलिटिकल।
राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। तो राजस्थान की पॉलिटिकल कहाँ से तैयार करें, आप अपनी गाइड से पढ़ भी सकते हैं। यदि आप अच्छा पॉलिटिकल तैयार करना चाहते हैं राजस्थान का, तो आप राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था एक बुक निकलती है चेटक पब्लिकेशन की, और सुभाष चरण सर की पुस्तक है। अच्छी पुस्तक है, बढ़िया पुस्तक है, और हम सभी को मालूम है कि सुभाष सर का जो मैटर है बहुत शानदार है। ठीक है, यूट्यूब पर उनका मैटर शानदार है, उनका कोर्स भी शानदार है। तो आप यदि पॉलिटिकल तैयार करना चाहते हैं राजस्थान की, तो आप उसके लिए इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। चेटक पब्लिकेशन की सुभाष चरण सर की पुस्तक है राजस्थान की पॉलिटिकल की। ठीक है, उसके बाद पोर्शन आता है कौन सा, राजस्थान की समसामयिकी यानी कि करंट जीके। करंट जीके बहुत बड़ा मैटर रखता है आज के टाइम में सिलेक्शन। जिसका करंट जीके बढ़िया है उसका सिलेक्शन होगा। और हमने देखा भी है पिछले 2-3 एग्जाम में, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, करंट का जो वेटेज है पिछले एग्जामों की तुलना में बढ़ा दिया गया। कम से कम 15 से 20 सवाल आपको करंट के मिलते हैं, और जो 15 से 20 सवाल में आगे रहता है, और करंट ऐसा सब्जेक्ट है हमने एक बार याद कर लिया तो उसका उत्तर गलत होगा ही नहीं, सीधे से फैक्ट आते हैं। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप क्या करें, किसी भी एक चैनल को, यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जो डेली जीके पढ़ाता हो, जो डेली जीके पढ़ाता हो उसको आप फॉलो करें, और उसकी जो क्लास है जो भी आता है 10-15 मिनट की, 20 मिनट की, उसको आप लें। तो डेली का डेली रूटीन बनाए करंट में, आप 15 मिनट 20 मिनट अपने फिक्स कर लें कि मेरे को इस टाइम में करंट पढ़ना है और इस फलाना चैनल से पढ़ना है, इस यूट्यूब चैनल को मेरे को फॉलो करना है। सारे जीका एक ही होता है, करंट जीके में कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, तो एक चीज़ को आप फॉलो करें डेली का, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की जो भी क्लास आती है वो आप चयन करें। उत्कर्ष की भी आती है, और नानक पब्लिकेशन की भी आती है, संकल्प की भी आती है, बहुत सारी कोचिंग है जो अपनी डेली करंट जीके की क्लास लगाते हैं। आप उसमें से किसी एक को फॉलो कीजिए, उस रूटीन में लाइए, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपना भूगोल जीके और इंडिया जीके। वर्ल्ड में खाली ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए आपको अलग से कोई पुस्तक लाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अलग से अध्ययन करने की जरूरत है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए और भारत की ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, भारत की ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड की ज्योग्राफी के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इन तीनों ही पोर्शन के लिए आपके एक बुक पर्याप्त है, और वो है लक्ष्य की गाइड। आज तक जितने भी राजस्थान के अपने शिक्षक भर्ती के पेपर हुए हैं, परीक्षाएं हुई है, उसमें लक्ष्य से इन टॉपिकों के प्रश्न बाहर नहीं गए, चाहे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आपको अलग पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपकी लक्ष्य गाइड ही पर्याप्त है। अच्छे से आप 1-2 बार 3 बार 4 बार इसका रिविजन करें, आपका प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं अपनी पॉलिटिकल इंडिया की राजनीति। भारत की राजनीति का जो स्टैंडर्ड है अच्छा आता है, आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं, पुराने पेपर को पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल हार्ड आ रही है आरपीएससी में, तो पॉलिटिकल को कहाँ से तैयार करना है, राजस्थान की पॉलिटिकल मैंने आपको बता दी, आप चेटक पुस्तक से तैयार कर सकते हैं। भारत की पॉलिटिकल आप कहाँ से तैयार करें, तो भारत की पॉलिटिकल के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस, इस पुस्तक का आप अध्ययन करें, यहाँ से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल के लिए आप दृष्टि को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अंतिम अपना बच जाता है साइकोलॉजी। सारा जीके हो गया, फर्स्ट पेपर साइकोलॉजी का पोर्शन। साइकोलॉजी कहाँ से तैयार करें, और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, यदि आप पहली बार सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या पहली बार आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड में घुसे हैं इस प्रतियोगी दौर में, ठीक है, यदि आपने सेकंड ग्रेड को चुना है, चाहे फर्स्ट ग्रेड को चुना है, तो आप किसी ना किसी टीचर को फॉलो करें, उसकी क्लास जरूरी है, क्योंकि बिना समझे साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा जा सकता। साइकोलॉजी के लिए आपको कोचिंग की आवश्यकता है, चाहे आप ऑनलाइन लें, चाहे यूट्यूब से लें, आप कहीं से भी लें, किसी एक शिक्षक को फॉलो करें। पहले आप अपना बेस बनाएं साइकोलॉजी में, चीज़ों को समझें क्या चीज़ है। यदि आपने समझ लिया है, अब आपको पढ़ना है भाई कौन कौन सी पुस्तक हमको पढ़नी चाहिए। यदि आपको ये जानना है कि कौन सी पुस्तकों से अपन साइकोलॉजी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और सारे के सारे प्रश्न सही कर सकते हैं, तो साइकोलॉजी के लिए मैं आपको एक पुस्तक की सलाह नहीं दूँगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है साइकोलॉजी किसी भी एक पुस्तक से नहीं पूछी जाती है। अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, सारगर्भित अध्ययन करना पड़ेगा और सीक्वेंस में अध्ययन करना पड़ेगा। कैसे देखिए,
तो साइकोलॉजी को अच्छे से तैयार करने के लिए आपको 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है। पहली बुक आपको पढ़नी है गरिमा रेवाड़ की फर्स्ट रैंक की पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, सेकंड ग्रेड के लिए अलग से भी लगती है। गरिमा रेवाड़ की भाषा थोड़ी सी सरल है जो आपका बेस तैयार करेगी साइकोलॉजी, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है प्रभात को, वंदना जादौन को पढ़ना है। इससे एडवांस मैटर आपको यहाँ मिलेगा। पहले आप इसको पढ़ें, इसके नोट्स तैयार करें, उसके बाद आप इसको शुरू करें। इसमें आपको जो चीज़ें अलग लगती हैं, कुछ चीज़ें अलग होगी, ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें अलग होगी, वो आपको इसके साथ में कंबाइन करते जाना। इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको आना है धीर सिंह धावाई के पास, इससे एडवांस धीर सिंह धावाई, इससे बाहर तो कुछ नहीं। इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, अंतिम बच जाएगी। कुछ चीज़ें एडवांस चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी अवनी में। तो प्रभात को पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है अवनी पब्लिकेशन की बुक शिक्षा मनोविज्ञान, इसके लेखक है धीर सिंह धावाई। मैं ये मानता हूँ कि यदि आपके पास समय है और आप इन 3 पुस्तक को आराम से पढ़ लेते हैं तो साइकोलॉजी में आपके जितने नंबर आते हैं, जितने का आपके जो मैटर लगता है परीक्षा में, उसमें से पूरे नंबर आप साइकोलॉजी में ला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपको इन 3 पुस्तकों का अध्ययन करना और तीनों ही सीक्वेंस में, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर पर कहाँ से तैयार करें तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले जो पोर्शन है राजस्थान भूगोल का है, उसके लिए आपकी लक्ष्य गाइड पर्याप्त है, इससे बाहर कुछ नहीं। उसके बाद कला संस्कृति है राजस्थान का, 2 पुस्तकें चेटक की, इसमें 6 से 12 का सार संघ राजस्थान अध्ययन का है, और दूसरा जो है नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान की पॉलिटिकल आप चेटक से तैयार कर सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। करंट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप इसे चैनल को फॉलो करें, रूटीन बनाएं डेली का, आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी क्लास लगती है उसको रूटीन में लें, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके के लिए आपके लिए भूगोल की लगभग लक्ष्य पर्याप्त है, और इंडिया की जो पॉलिटिकल आपको तैयार करनी है वो आपको दृष्टि से तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद अंतिम बच जाता है साइकोलॉजी, जिसके लिए आप 3 पुस्तकों का अध्ययन करें। सबसे पहले गरिमा रेवाड़ को पढ़ें, उसके बाद वंदना जादौन को पढ़ें प्रभात से, उसके बाद अंतिम में आपको पढ़ना है धीर सिंह धावाई, ठीक है। इस तरीके से ये सारी पुस्तकें अपन को अध्ययन करनी है, ठीक है। इन पुस्तकों का अध्ययन आप करते हैं समय पर तो मैं नहीं मानता कि आपका प्रश्न बाहर जाएगा, क्योंकि ज्ञान आनंद है, उसका कोई सीमा नहीं है कहाँ से प्रश्न बढ़े। तो अपन को एक सीमित मैटर, एक अच्छा मैटर लेके चलना है जहाँ से हमारे प्रश्न बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लाभकारी होगा। आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ इनका अध्ययन करें। निश्चित तौर पर ये नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ और आपकी सफलता को लेकर आए। अपने लक्ष्य में, आप अपने टारगेट में निश्चित रूप पर सफल हैं, यही मेरी आशा है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।